It is but thy name that is my enemy. What's in a name? एक दूसरा सवाल पूछता हूँ, हमारे नाम में क्या रखा है? यहाँ हमारे का मतलब हम सब एक जीव के तौर पर, इंसान, और नाम का मतलब तमाम तरीके जिससे हम खुद को बुलाते हैं। मानुष जाति, Humanidade. इंसानियत, वायुस, मनीदा इनाम। ये हैं हमारे चंद नाम इस दुनिया की 7,000 ज़बानों में से। हमारा नामकरण काफ़ी बार किया, रिलीजन ने, फिलॉसफी ने, साइंस ने और सबसे ज़्यादा हमारी इमेजिनेशन ने। साइंटिस्ट ने हमें नाम दिया होमो सेपियंस, समझदार मानव, और फिर कुछ और आदि मानव ढूंढ निकाले, जैसे खड़ा मानव, कारीगर मानव और सबसे मशहूर निएंडरथल का मानव। सब फना हो गए सिवाय हमारे। प्लेटो ने नाम दिया बिना परों के 2 पैर वाला जानवर, और एरिस्टोटल ने समझदार जानवर। अंग्रेजी में मैन या तो जर्मन मिथिक मनुष्य से आया या फिर इंडियन मिथिक मनु से। हमको आदमी कहा गया सेमेटिक मिथिक आदम के नाम पे, और मर्द कहा गया ओल्ड पर्शियन के मृत्य यानी मुर्दा पे। कुछ को लगता है कि टेक्नोलॉजी हमको बना देगी होमो दियोस, भगवान जैसे मानव, बशर्ते हम भविष्य तक बच जाएं। क्या हम बिना इंसानी जिस्म के भी ह्यूमन कहलाएंगे? क्या कोई इंसान जैसे समझ वाले गैर इंसान भी ह्यूमन कहलाएंगे? ये हमारे नाम के किस्से हमारी एक बड़ी कहानी बनाते हैं। इससे पहले उस कहानी पे जाएं, पहले मतलब समझना होगा कि कैसे बने ह्यूमन के नाम। इंसानियत की कहानी, उसके नाम के ज़ुबानी। इससे पहले हम जानें कि हमारे नाम में रखा क्या है, पहले जानना होगा कि हमारे नाम हैं क्या, और उससे पहले नाम कहते किसे हैं। नाम का मतलब होता है लफ्ज़ या अल्फाज जिसे कोई शख्स, चीज़ या जगह जानी जाती है। ग्रामर के हिसाब से इंसानियत के नाम कॉमन नाउन है, जैसे बिल्ली या चूहा, ना कि प्रॉपर नाउन्स जैसे टॉम एंड जेरी। तो नाम कैसे रखे जाते हैं, नेचर के हिसाब से या कन्वेंशन के हिसाब से? ऑक्टोपस का मतलब ही होता है 8 पैर वाला जो उसके पास होते हैं। आंट ईटर बेशक चींटियां खाता है, और ब्लॉबफिश पानी के बाहर ब्लॉब बन जाती है। ये सब नाम कुछ हद तक इन जानवरों की खसलत यानी नेचर पर दिए गए हैं। नाम कन्वेंशन के हिसाब से भी दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर टर्की, अंग्रेजों ने इसे टर्की कहा क्योंकि उनको ये एक अफ्रीकन मुर्गी जैसी लगी जो तुर्क लाते थे। तुर्की में इसे इंडियन मुर्गी कहा गया क्योंकि कोलंबस अमेरिका को, जहां असल में टर्की पाई जाती है, इंडिया समझ बैठा। इंडिया में इसे पेरू कहा गया क्योंकि पुर्तगाली इसे पेरू से लेकर के आए थे। इस बीच डच ने इसका नाम इंडिया के शहर कैलिकट पर रखा, और जब वो इसे इंडोनेशिया ले गए तो इसे डच मुर्गी बोला गया। अरबी बोले ये रूमी है, मिस्री बोले ये यूनानी है, और यूनानी बोले ये फ्रेंच है। ये कन्वेंशनल नाम हमको टर्की के नेचर के बारे में कुछ ना बता सके, लेकिन ये उसके व्यापार के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। तो चाहे कन्वेंशन पर दिया हो या नेचर पर, नाम बहुत कुछ बता सकते हैं। तो हमारे नाम हैं क्या? अंग्रेजी में तो बस ह्यूमन है, नहीं? I'm only human after all. Every human being who ever was. It's one small step for man. Is mankind evolving? Homo sapiens have outgrown their use. ये हैं अंग्रेजी में हमारे सबसे मशहूर नाम। इस फहरिस्त को और छोटा किया जा सकता है, और शायद इसमें एंथ्रोपो भी जोड़ा जा सकता है। वैसे है ये यूनानी लफ्ज, मगर काफी इस्तेमाल होता है हमारे नाम के तौर पर। तो इस सूची में कौन से नाम नेचुरल हैं और कौन से कन्वेंशनल? होमो सेपियंस हमारा साइंटिफिक नाम है और इसे नेचुरल नाम माना जा सकता है। ये नाम साइंटिफिक नजरिए से है और हमको एक स्पीशीज के तौर पर पहचानता है। यहाँ गौरतलब लफ्ज है इवोल्यूशन, जो बताता है कि कैसे वक्त के साथ सारे जीव तब्दील होते हैं और आपस में सब एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं। होमो सेपियंस साइंस का अंदाज है हमें अनगिनत मखलूकों में से एक जीव के तौर पर नाम देने का। मैन, ह्यूमन और एंथ्रोपो हमारे आम जबान के नाम हैं और कन्वेंशनल नाम माने जा सकते हैं।
ये नाम लिंग्विस्टिक यानी भाषा के नजरिए से हैं और हमको पहचानते हैं बतौर पीपल, औलादे या तो आसमान की या जमीन की या बंदरों की। यहाँ गौरतलब लफ्ज है एटाइमोलॉजी, जो बताता है कि कैसे वक्त के साथ अल्फाज तब्दील होते हैं और कैसे भाषाओं का आपस में ताल्लुक है। हमारे कन्वेंशनल नाम नतीजे हैं हमारी कल्पना और भाषा के। एक तीसरा दर्जा भी है उन नामों का जो हम खुद को भविष्य में देंगे। इनको आर्टिफिशियल नाम बोल सकते हैं। अगर हमने खुद को फना नहीं किया तब भी हम ऐसे इंसान नहीं रहेंगे जैसे अभी हैं। हम कहलाएंगे पोस्ट ह्यूमन। ये टेक्नोलॉजी के नज़रिए से दिया गया एक वक्ती नाम है। ये हमें एक इंटेलिजेंस के तौर पर पहचानता है जो तमाम बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस में से एक है। यहाँ गौरतलब लफ्ज़ है इंजीनियरिंग, जिसके ज़रिए हम साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ज़िंदगी और चेतना का मतलब ही बदल देंगे। हमारे भविष्य का नाम निर्भर करता है कि टेक्नोलॉजी कितना परे ले जाएगी हमको हमारी कार्बन पे बनी जिंदगी और दिमाग पे बनी बुद्धि के। ये नामों की 3 किस्में इंसानियत की कहानी के 3 एपिसोड्स हैं। हम सबका कल, आज और कल। पहला एपिसोड शुरू होता है 23 लाख साल पहले सबसे कदीम इंसानों के साथ। कम से कम 7 अलग अलग तरह के इंसान थे इस दौरान, जिन्होंने पत्थर के औजार बनाए, आग को काबू में किया, कपड़े पहने, बोलना सीखा और कलाकारी की। आखिर में सिर्फ एक ही तरह का इंसान बचा, होमो सेपियंस। दूसरा एपिसोड शुरू होता है 12,000 साल पहले, जब हमने खेती शुरू करी। फिर हम बसने लग गए, भाषाओं पर हुनर हासिल किया, कारोबार फैलाया और पहिए से लेकर कारखाने सबका इजाद किया। आखिर में हम चंद खाना बदोश कबीलों से बढ़कर के एक आलमी तहजीब बन गए। तीसरा एपिसोड 1945 में शुरू हुआ, जब पहला एटम बम फोड़ा गया। हमने अंतरिक्ष में पहले कदम उठाए, अपना डीएनए सुलझाया, कारखानों को ऑटोमेटिक किया, इंफॉर्मेशन क्रांति शुरू करी और अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने की दहलीज पर हैं। जियोलॉजिस्ट्स के हिसाब से इस पूरे वक्त को 3 युगों में बांटा जा सकता है। सबसे नया युग या प्लेस्टोसीन, पूरी तरह से नया युग या होलोसीन और इंसान का युग या एंथ्रोपोसीन। ये 3 युग इंसान की कहानी के 3 एपिसोड्स हैं जो इंसानियत के नामों के जरिए बयान होंगे। कैसे हमारे नेचुरल नाम हमको एक स्पीशीज के तौर पर देखते हैं इवोल्यूशन और साइंस की रोशनी में, और हमारी जद्दोजहद बयान करते हैं इंसान बनने की। कैसे हमारे कन्वेंशनल नाम हमको पीपल के तौर पर देखते हैं एटाइमोलॉजी और लैंग्वेज के जरिए, और कैसे खींचते हैं नक्शा हमारे इंसान होने का। कैसे हमारे आर्टिफिशियल नाम हमको एक इंटेलिजेंस के तौर पर देखेंगे, जहां इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी हमको फिर इजाद करेगी और ले जाएगी इंसानियत के परे। ये अगले 3 एपिसोड्स जाएंगे और गहराई में हमारे नामों की। ये है 4 वीडियोस की सीरीज, जिसमें बयान है इंसान की कहानी उसके नामों की जुबानी।